हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय संविधान के जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन सभी को वन बाय वन करके डिस्कस अच्छे से करने वाला हूं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। उससे पहले एक बार अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे न्यू अपडेट्स रेगुलर मिलते रहें। और इसका जो PDF है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके अलावा याद रखना, इसमें मैंने जितने भी अनुच्छेद मैंशन किए हैं ये सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद है फर्स्ट। अनुच्छेद फर्स्ट में आता है आपका संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। ठीक है। अनुच्छेद है थर्ड। अनुच्छेद थर्ड के अकॉर्डिंग है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन जो होता है ना, वो अनुच्छेद थर्ड के अकॉर्डिंग होता है। अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 के अकॉर्डिंग है मौलिक अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में अनुच्छेद 13 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 14 के अकॉर्डिंग है कानून के समक्ष समानता, मतलब जो भी कानून बनेगा उसमें सभी को समान अवसर मिलेगा, ये अनुच्छेद 14 में कहा गया है। अनुच्छेद 16 के अकॉर्डिंग है सभी को जो नौकरियां मिलेंगी उसमें किसी जात पात का भेदभाव नहीं होगा और सभी को समान अवसर मिलेंगे। अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसका मतलब है अनुच्छेद 17 के अकॉर्डिंग अस्पृश्यता का उन्मूलन। ठीक है, मतलब जो छुआछूत की भेदभाव है वो नहीं होगा, वो अनुच्छेद 17 के अकॉर्डिंग मेंशन है। अनुच्छेद 19 में मेंशन है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उसको कुछ अधिकारों का संरक्षण, उसके अपने अधिकार हैं। ठीक है, जो उसे स्वतंत्रता मिली हुई है, वो किस में मेंशन है? अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, अनुच्छेद 21 के अकॉर्डिंग 21 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21A। इसमें है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, मतलब सभी को शिक्षा लेने का अधिकार है। अब तो ये कानून भी बन चुका है। ठीक है। अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 के अकॉर्डिंग आता है आत्मा की स्वतंत्रता, मनचाहा काम और धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। इसमें ये याद रखना, अनुच्छेद 25 के अकॉर्डिंग धर्म के जो कार्य हैं, जो प्रचार प्रसार करते हो आप धर्म के, उसमें आपको स्वतंत्रता है, आप कहीं पे भी ये धर्म के कार्य कर सकते हो। ठीक है। अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 के अकॉर्डिंग जो अल्पसंख्यक वर्ग है, मतलब जो ST SC क्षेत्र के वर्ग के लोग हैं, उनको शिक्षण संस्थानों में आरक्षण मिलेगा। ठीक है, उनको अनुच्छेद 30 के अकॉर्डिंग अधिकार मिले हुए हैं। अनुच्छेद है 31C। अनुच्छेद 31C के अकॉर्डिंग है कुछ निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्याख्या इसी के अंदर है। अनुच्छेद है 32। अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग जो भी मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, उनको लागू करने के लिए पहले रिट लगाई जाती है, तो उस रिट को लगाने के तरीके अनुच्छेद 32 में हैं। अनुच्छेद है 38। अनुच्छेद 38 के अकॉर्डिंग है राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को बनाएगा। ठीक है, ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जो भी वो कार्य करेगा वो सभी को समान रूप से देखकर करेगा। अनुच्छेद है 40। अनुच्छेद 40 के अकॉर्डिंग है ग्राम पंचायतों का संगठन। ठीक है, अनुच्छेद 40 के अकॉर्डिंग। फिर आता आपका अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 के अकॉर्डिंग है नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। फिर आता आपका अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 के अकॉर्डिंग है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 6 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य जो शिक्षा है उसका प्रावधान अनुच्छेद 45 में लिखा हुआ है। फिर आता है आपका अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 के अकॉर्डिंग है अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजाति, अन्य कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। फिर आता है आपका अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 के अकॉर्डिंग है कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया जाना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 50। 51 को याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। फिर आता है आपका अनुच्छेद 51A। इसके अकॉर्डिंग है मौलिक कर्तव्य। ठीक है। और फिर आता है आपका अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के अकॉर्डिंग है राष्ट्रपति की शक्तियाँ, जैसे क्षमा देना, सज़ा का निलंबन करना, कुछ मामलों में सज़ा को कम करना आदि का प्रावधान अनुच्छेद 72 में है। फिर आता है आपका अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 के अकॉर्डिंग है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन। फिर आता है अनुच्छेद 76।
अनुच्छेद 76 के अकॉर्डिंग है भारत के महान्यायवादी। फिर आता है अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 के अकॉर्डिंग है राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य। फिर है अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 के अकॉर्डिंग है धन विधेयकों की परिभाषा। अनुच्छेद है 112। 112 के अकॉर्डिंग है वार्षिक वित्तीय विवरण, मतलब जो बजट पेश होता है वो अनुच्छेद 112 के अकॉर्डिंग होता है। फिर आता है 123। 123 अनुच्छेद के अकॉर्डिंग संसद के मध्य अवकाश के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश पारित करने की शक्ति। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि संसद के अंदर अगर संसद को भंग करना राष्ट्रपति जी चाहते हैं तो आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग वो संसद को भंग कर सकते हैं। फिर आता है अनुच्छेद 143। 143 का अकॉर्डिंग है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्तियाँ। ठीक है। 148 का अकॉर्डिंग आता है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा 149 है भारत के नियंत्रक और महालेखक जो परीक्षक हैं उनकी शक्तियाँ। फिर आता है आपका अनुच्छेद 155। 155 के अकॉर्डिंग है राज्यपाल की नियुक्ति। नेक्स्ट स्लाइड। आपका आता है अनुच्छेद 161। 161 के अकॉर्डिंग है क्षमा को कम करना, टालना और निलंबन करने की राज्यपाल की अपनी शक्तियाँ। राज्यपाल के पास भी शक्तियाँ हैं, वो शक्तियों का विवरण 161 आर्टिकल में लिखा हुआ है। फिर आता है आपका आर्टिकल 163। आर्टिकल 163 में है राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्री परिषद का गठन करना। फिर आता है आपका आर्टिकल 165। 165 के अकॉर्डिंग है राज्य के महाधिवक्ता। फिर आता है आपका आर्टिकल 167। 167 के अकॉर्डिंग है राज्यपाल को जानकारी देने के मुख्यमंत्री के कर्तव्य। मुख्यमंत्री के भी अपने कर्तव्य हैं कि वो राज्यपाल को राज्य की सारी जानकारियाँ दें। फिर आता है आर्टिकल 168। 168 के अकॉर्डिंग है राज्यों में विधानमंडलों की व्यवस्था करना। आर्टिकल 169 के अकॉर्डिंग क्या आता है राज्यों में विधान परिषदों की रचना करना और उनको उन्मूलन करना, मतलब उनमें परिवर्तन करना। ये आर्टिकल 159 के अकॉर्डिंग है। फिर आता है आपका आर्टिकल 170। 170 आर्टिकल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। राज्यों में विधानसभाओं की संरचना करना, मतलब किस तरह से विधानसभाओं को चलाना है, वो सब आर्टिकल 170 के अकॉर्डिंग है। फिर आता है आर्टिकल 171। आर्टिकल 171 के अकॉर्डिंग है राज्यों में विधान परिषदों की संरचना करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। इसका सेकंड पार्ट और आएगा, ठीक है, उसको भी जल्दी अपलोड कर दूंगा मैं। तो ये जितने भी थे आर्टिकल वो सब एग्ज़ाम ओरिएंटेड थे। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।